जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरह के प्रश्न उसमें संदर्भित थे, वो कहीं न कहीं जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार या बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं पीसीएस या फिर जीएस आधारित एग्ज़ाम को लेकर के, उन्हें कहीं न कहीं कुछ न कुछ हद तक हर एक सब्जेक्ट में ही थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उस कठिनाई को लेकर के कई सारे एंगल लिए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि ऑप्शन के साथ काफ़ी हल चल रहा है, उसमें गेम खेले गए हैं या फिर आयोग ने उसमें कुछ नया करने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि साइंस या फिर अदर सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर करंट के जो पोर्सन है या फिर इवन बिहार के पोर्सन है, उसको लेकर के ऐसा मानना है। अभी हमारे बीच में दो ऐसे होनहार अभ्यर्थी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने पिछले 2 बार से लगातार मेंस लिखते आ रहे हैं और इनके प्री में भी पिछले बार में बहुत अच्छे नंबर थे, 120 प्लस नंबर इन्होंने लाया था। तो हमें लगता है कि ये एक बेहतर अभ्यर्थी हो सकते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में। इनका लगातार बाकी दूसरे बिहार के एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार दरोगा एग्ज़ाम हो या अभी हाल ही में बिहार सचिवालय के लिए जो एग्ज़ाम लिए गए हैं, उसमें भी इनका बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इन्हें कैसा लगा ये एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम विकास जी आपसे जानना चाहेंगे। जी सर। विकास जी, हम आपको इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि इस एग्ज़ाम को लेकर के आपके क्या व्यू हैं, बीपीएससी और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम जो बिहार में, खासकर कोरोना के बाद में जो आपके ऑब्जर्वेशन रहे हैं, उसको संदर्भ में लेते हुए आप इस बात को आगे बढ़ाइए। कोरोना के बाद तो बिहार दरोगा दिए, बिहार दरोगा मेंस दिए, बिहार एसएससी दिए, बीपीएससी 67वीं दिए, 67वीं री एग्ज़ाम हो उसमें दिए, और रिसेंटली फिर बीपीएससी 68वीं देकर आया है। उससे जो सबसे बड़ा पोर्शन देखने को मिला, सबसे जहाँ क्वेश्चन का बदलाव हुआ है और जिससे लड़का को परेशानी भी हमेशा करते आ रहा है, तो उसमें देखें कि जो साइंस का क्वेश्चन है, बिहार का कोई भी जो हम जो एग्ज़ाम का नाम बताएं, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से लगातार देखें कि साइंस का लेवल हमेशा उठता ही गया है। चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई मेंस देख लीजिए, या बीपीएससी इस बार देख लीजिए। इससे जस्ट बीपीएससी में ऐसा होता था कि जो बीपीएससी का साइंस का जो स्टैंडर्ड रहता था कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए या जनरली कोई अच्छा बुक पढ़ लिए, तो उससे आप साइंस का अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो 68वीं का जो पीटी रहा, उसमें साइंस का लेवल बहुत अच्छा रहा, जिससे कि कहीं ना कहीं हर एक अभ्यर्थियों को इससे परेशानी हुई। डायरेक्ट का जो क्वेश्चन था इसमें नहीं दिखा। एक और प्रश्न हम आप ही से जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि जो अभी जितना हाल फिलहाल के जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं, उसमें अगर हम सेक्शनल की बात करें, तो सेक्शन वाइज, जैसे साइंस वाले सेक्शन की बात करें, तो वहाँ पर आपने बताया कि प्रश्नों के स्तर अब पहले से बेहतर रहे हैं। यहाँ तक कि इससे बीपीएससी भी प्रभावित रहा है, जो कि पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाने के बाद में हम कहीं ना कहीं उसको कर पाने के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थिति हुआ करता था। लेकिन अब हम ये भी जानना चाहते हैं, जो कि आमतौर पे जो भी इस बार के एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद में अधिकतर अभ्यर्थियों का यही कंसर्न रहा है कि ऑप्शन में भी परेशानियां हुई हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जी जरूर हुई है। ऑप्शन के साथ कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर जानते हुए भी हम टिक करने में गलती वहाँ पे कर दिए कि इसका हम डी लें या ई लें। तो ऑप्शन जो उस तरह का डी और ई वाला जो सिचुएशन था, उससे लड़का को परेशानी हुई, हमको भी हुई। हमको ऐसा लगता है कि लगभग लड़के को परेशानी इससे हुई। धन्यवाद विकास जी, आपने बहुत अच्छा फीड दिया। हम इस डिस्कशन में अब इंदु शेखर को शामिल करते हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने इन सारे प्रश्नों को लेकर के और ये एग्ज़ाम को लेकर के जो इनके अनुभव क्या कहते हैं। ये भी हमारे बीच में एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार इनके बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट रहे हैं। जैसे अब दरोगा के ही एग्ज़ाम की बात करें तो ये 160 प्लस स्कोर करने के बाद भी कुछ रनिंग यानी फिजिकल वाले स्थिति से बाहर हुए थे। वहीं पे बात करें बीपीएससी में, तो बीपीएससी में जैसे बताया, इन दोनों ही अभ्यर्थी बहुत ही बेहतर स्टूडेंट रहे हैं, मेंस भी लिखे हैं इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं इनके जैसे बताया कि बीपीएससी को लेकर के बेहतर विकल्प हो सकते हैं हमारी समस्याओं को के बारे में जानने को लेकर कि कॉमन समस्या हम अभ्यर्थियों की क्या है। तो आप बताएंगे कि जैसे कि विकास जी हमें एक सेक्शनल साइंस के बारे में बताया उन्होंने, और साथ ही साथ ऑप्शन को लेकर के भी उनका कंसर्न वही है जो कमोबेश अधिक सभी अभ्यर्थियों के हैं।
तो आपको क्या लगता है कि केवल साइंस और ऑप्शनल तक ही सीमित था ये बीपीएससी, या फिर अन्य सेक्शन में भी समस्याएं हुई हैं? अन्य सेक्शन में भी और समस्या हुई। साथ ही ये बताएं कि आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम को लेकर के उन अभ्यर्थियों की क्या रणनीति होनी चाहिए? तो इन सभी चीज़ों को डायमेंशन में लेते हुए आप अपनी विचार रखिए। जैसे कि अभी बताए हैं विकास जी कि साइंस को लेकर साइंस का लेवल हर एक सेक्शन में बढ़ा है। मतलब कि चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी का हो, वो या बीपीएसएससी दरोगा जो कंडक्ट कराती है, उसका साइंस का लेवल मतलब कि एनसीईआरटी की तरफ ज़्यादा मूव किया है। बीपीएससी इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंस को ज़्यादा कवर किया है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी जैसे कि सिंपल पहले और क्वेश्चन बैंक रट के या किसी घटना चक्र को कंप्लीट करके जाते थे, कंप्लीट हो जाता था। अब नहीं है, अब आपको कॉन्सेप्ट साइंस में कंप्लीट करना होगा, तभी जाके हर एक एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद अगर दूसरे सेक्शन की बात करें तो करंट का अब हो गया, करंट का दायरा हर एक एग्जाम, जैसे ये तीनों सिमिलर एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो ये तीनों में करंट का लेवल चेंज होता जा रहा है, पैटर्न चेंज होता है। क्योंकि वो करंट आपको सिंपल लगता है दिखने में, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि अगर 30 करंट अफेयर बीपीएससी पूछी है तो उसमें से 10 क्वेश्चन सब कोई बना सकता है, इतना इजी रहता है। लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन में, उस 20 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे सेगमेंट को देखने को मिलता है। या तो आपको पर्यावरण देखने को मिलेगा, या उसमें आपको देखने को मिलेगा भूतत्विक दृष्टि से देखने को मिलेगा, या रक्षा विशेषण, जो कि आज के मतलब कि हर एक एग्जाम में रक्षा विशेष से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, डिफेंस सेक्शन। और उस सेगमेंट और जो कुछ घटनाएं अभी जो योजनाएं होती है, लॉन्च होती है, उस सेगमेंट को भी ज़्यादा कवर किया जाता है। पहले ये सब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते थे, पहले आता था बस एक ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कौन सा राज्य कौन काम किया है, बस इतना से जानकारी रखिए। और अगर देखा जाए तो मतलब कि ये तीनों एग्ज़ाम को देख के ये बीपीएसएससी, बिहार एसएससी अभी जो रिसेंट में 2 एग्ज़ाम हुआ है, और इससे मतलब कि 6-7 महीना पहले बीपीएससी दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। इन तीनों का और सेक्शन जैसे कि हिस्ट्री आप मतलब कि कोई लूसेंट या उससे तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं उससे भी 50% उससे लूसेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है, 50 से 60%। बाकी बात आपको 20% के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा एनसीईआरटी के लिए, और 20% ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है उसमें कि आपको जानते हुए भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं। ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बारे में। और सेगमेंट और सेक्शन को देखते हैं तो बिहार थी, जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी का तो अलग पैटर्न है, उसका सब 5 वो ऑप्शन देना है, उसका अलग अलग ऑप्शन सेक्शंस है। लेकिन अगर स्पेशली हम अगर फोकस करते हैं बिहार दरोगा या बिहार एसएससी के बारे में, तो वहाँ जहाँ 4 ऑप्शन का होता है, तो 4 ऑप्शन में आपको वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होती है। आपको कितना डाटा है आपके पास, उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर डाटा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बेहतर मतलब कि वहाँ पे स्कोर करके आ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद इंदु शेखर जी, धन्यवाद विकास जी। आप दोनों ने बहुत अच्छे फीड दिए हैं। जैसा कि हम अभ्यर्थियों ने को ये पता है कि अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें जिस तरह से ट्रेंड बदलते हुए नज़र आ रहा है, ये केवल कठिनाई सभी मतलब आम अभ्यर्थियों को ही नहीं, जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बदलते स्वरूप और उसको जान करके उसके हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है। और हम लगातार इन जैसे अभ्यर्थियों और इनके साथ बने रहेंगे और आपको लगातार इस तरह की रणनीति बताते रहेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। और उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की रणनीति, क्योंकि अभी तो हम इसकी जस्ट शुरुआत किए हैं, आप आने वाले समय में हम हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक के लिए क्या ज़रूरत है और किस तरह की तैयारी उसके लिए हो, किस तरह की रणनीति हो, और उस टॉपिक्स के बारे में भी हम और भी डिटेल वीडियो लाएंगे। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।